हे buddies, वेलकम टू द चैनल लव वाले भाई। तो गाइस, स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रागिनी ने ऑफिस ज्वाइन कर और श्वेता ऑफिस के पहले दिन ही रागिनी को बहुत ज़्यादा डांटती है, उसे बहुत ज़्यादा सुनाती है क्योंकि रागिनी एक रिकमेंडेशन पे आई थी, ऐसा श्वेता को लग रहा था। जबकि रागिनी ने अपने दम पे इंटरव्यू क्लियर किया था, लेकिन सिर्फ उसके भाई के कहने पे कि इसे जॉब दे देना। उसे लगता है कि भाई उसका रिकमेंड किया है, इसीलिए उसको ऑफिस में जॉब मिल गई है। बट उसके भाई ने उसे रिकमेंड क्यों किया था? उसके भाई ने तो कहा ये था कि रागिनी उसके फ़ैन है, बट शायद उसका भाई भी रागिनी को लाइक करता था। बट वी डोंट नो, अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता कि ये सच में लाइक करता है या फिर बस उसने ऐसा ही कहा था। लेकिन श्वेता के फैमिली को तो यही लगता था कि वो रागिनी को लाइक करता है, इसीलिए तो रागिनी जो ड्रेस इंटरव्यू देने के लिए आई थी जिस ड्रेस में, वो उसी ड्रेस की फ़ोटो उसके पास में थी। आखिर में तुरंत उसके पास में फ़ोटो कैसे आई? शायद इसलिए क्योंकि वो उसे लाइक कर रहा था, उसे स्टॉक कर रहा होगा। सबको ये लग रहा था, लेकिन क्या सच था वो तब बाद में पता लगेगा। और इसके पीछे एक बहुत ही क्रेज़ी रीज़न है। जब आप लोग सुनोगे तो मे बी शायद आपको हँसी आए, फिर आपको यकीन ना हो कि ऐसा है, हो भी सकता है। तो हम देखते हैं कि रागिनी, वो पहले उस दिन थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। वो सोचती है पता नहीं बार बार मुझे क्यों डांट रही है, मैंने ऐसे क्या कर दिया, काम देती नहीं है। वो अपने घर जाती है, घर जाने के बाद वो सोचती है कि ये ऑफिस था, ऑफिस में कुछ काम तो किया नहीं मैंने, क्या ऑफिस में यही सब कुछ होता है? वो ऑफिस सिर्फ इसलिए ज्वाइन करती है क्योंकि उसे एक्सपीरियंस लेना था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसके पास पैसों की कमी थी या नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ उसे एक्सपीरियंस लेना था। और हम देखते हैं कि सुबह के टाइम पे जब श्रुति ऑफिस जाती है, सॉरी आई मीन दृष्टि ऑफिस जाती है, वो रेडी होकर अपने ऑफिस जा रही होती है। फिर अपना काम करती है और लगभग शाम के 7 बजे तक उसका काम ख़त्म हो जाता है। फिर लेकिन उसे कोई मीटिंग होती है, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में छोटा सा कैफ़े टाइप होता है, उसमें जाती है। वो वहाँ पे अपनी मीटिंग में जो भी आने वाले थे उनका वेट कर रही होती है। तब तक उसके पास में एक वेट्रेस आती है और बोलती है, मैम योर ऑर्डर। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा प्यारी थी। जब दृष्टि सुनती है तो वो ऑर्डर नहीं देती है, बल्कि सबसे पहले उस वेट्रेस की तरफ देखती है। और वो लड़की बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और गैस करो वो कौन थी? समझ गए होगे, रागिनी। सी इज रागिनी। बट रागिनी ने अपना नाम अलग बताया था, मतलब उसके जो बैच पे लिखा हुआ था वो दूसरा नाम लिखा हुआ था। उसके बैच पे नाम लिखा हुआ था निधि, बट वो ऑफिस में काम करती थी, उसका नाम रागिनी था। लेकिन जब अभी सामने वो खड़ी है, उसका नाम निधि था। और दृष्टि ने आज से पहले रागिनी को कभी देखा नहीं था, उसे सिर्फ सुना था रागिनी के बारे में, इसलिए वो उसकी तरफ देखती है। वो एक बार के लिए ऑर्डर करना भूल जाती है, वो बस उसे देख रही होती है। दृष्टि को निधि बहुत क्यूट लग रही होती है। अभी के लिए हम उसे निधि बोलेंगे क्योंकि वो दृष्टि के लिए तो निधि ही है, तो उसे वो बहुत क्यूट लग रही होती है। और रागिनी भी उसकी तरफ स्माइल करके देख रही होती है, सॉरी निधि भी उसकी तरफ स्माइल करके देख रही होती है। सो वो बोलती है, मैम विल यू गिव मी ऑर्डर? तो बोलते हैं, ओह सॉरी, हाँ, नो आई एम वेटिंग फॉर समवन, तो आई विल डू इट लेटर। तो बोलती ओके। ऐसे बोल के निधि स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। वो उसका नाम भी पढ़ लेती है, अच्छे से जान जाती है। वो वहाँ बैठी थी, अब तक वो वेट करती सोच रही थी कि वो लोग कब तक आएंगे, लेकिन अब वो सोच रही थी कि थोड़ा लेट ही आएंगे तो चलेगा। वो वहाँ बैठी बैठी जब भी निधि उनके आसपास से जा रही थी, अपना काम कर रही थी, वो बार बार निधि को देख रही थी। जब भी वो निधि को देखती है तो स्माइल करती है, और जब निधि उसकी तरफ देख लेती है तो अपनी नज़र घुमा लेती है और स्माइल कर रही होती है। वो अपने बाल अपने कान के पास से पीछे कर रही होती है, और ये चीज़ निधि को बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। निधि भी सोच रही होती है, बंदे क्यूट है, बट वो जानती थी देयर इज समथिंग। आखिर में ये सब कुछ हो क्या रहा था? रागिनी ऑफिस में भी काम कर रही थी और यहाँ कैफ़े में ये सब क्यों हो रहा था, क्या हो रहा था, ये हम बाद में देखेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं होता है, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी।
तो अभी तो रागिनी और निधि अपना काम कर रही थी, और थोड़ी देर बाद में दृष्टि के जो क्लाइंट होते हैं जहाँ आने वाले होते हैं उनसे वो मीटिंग करने लग जाती है। दृष्टि अपनी मीटिंग में बिजी होती है, और थोड़ी देर मीटिंग में बिजी होने के बाद में देखती है कि निधि कहाँ गई। उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद वो देखती है कि निधि तो आसपास दिख ही नहीं रही है, क्योंकि उसकी भी पार्ट टाइम जॉब करती थी। लाइक कॉलेज के बाद में वो वहाँ सिर्फ थोड़े 3-4 घंटे के लिए काम करती थी फॉर एक्सपीरियंस। अभी तक निधि सबको ये बताती थी। अब वो निधि थी, रागिनी थी, कौन थी वो हम आगे स्टोरी में जान लेंगे। बट वो काम करने के बाद में निधि बाहर निकलती है, आई एम सॉरी, मतलब दृष्टि बाहर निकलती है, देखती है वो गई कहाँ। थोड़ी देर आगे जाने के बाद देखती है कि दूर बस स्टैंड के पास में उसे निधि दिखाई देती है। वो निधि के साथ देख के स्माइल करती है, और अपने जो बॉडी गार्ड्स जो ड्राइवर होते हैं उन्हें बोलती है यू स्टे हियर, यहीं पर हो तुम लोग। वैसे उन्हें वहीं पर रोक के वो बस स्टैंड के पास चली जाती है। वो वहाँ जाके खड़ी जाती है, तो निधि उस तरह स्माइल करके देखती बोलती है आप भी बस के लिए वेट कर रहे हो। तो बोलते और तुम भी। बोलते नहीं, मैं भी बस के लिए वेट नहीं कर रही, मैं अपने फ्रेंड्स का वेट कर रही हूँ। तो बोलते ओह वैसे वो बैच पे नाम देखती है, ट्यूशन नाम देख रखा था, फिर वो बैच पे नाम देखती बोलती है ओह यू आर निधि ना। बोलते यस माई नेम इज निधि, बट क्यों। मैं बोलते बस ऐसे पूछा। बाय द वे तुम लगता नहीं है ऐसे लाइक यहाँ पे काम करती हो, लाइक तुम्हें तो जो तुम्हारी एज हिसाब से तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो तुम यहाँ काम क्यों कर रही हो। तो बोलती है मैं सिर्फ पार्ट टाइम जॉब के लिए यहाँ काम करती हूँ, बाकी मेरा कॉलेज रहता है। तो बोलते ओके। तो जो निधि होती है वो बहुत स्वीट तरीके से बातें कर रही होती है उससे, वो स्माइल कर रही होती है और बोल रही होती है इतना ऑकवर्ड फील मत करो, आराम से बात कर सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। और वैसे भी आप जैसी क्यूट सी लड़की मुझसे बात कर रही है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो देखते हैं, चलो मेरा टाइम हो गया जाने का। फ्रेंड्स बात होंगे मेरे, ओह सॉरी देखो वो आ भी गए। तो उसके फ्रेंड्स कुछ बाइक पे आए होते हैं, तो उसे देख के लगता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स बॉयज़ के गर्ल्स नहीं है। तो बोलते हैं बट वो लोग पहले ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं। तो दृष्टि बोलती है ओह बट ग्राउंड पे इस वक्त। तो बोलते हाँ मैं बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ इसलिए। तो बोलते ओह तुम बॉक्सिंग करते हो। बोलते हाँ मुझे बॉक्सिंग करना बहुत पसंद है। क्या है ना, बॉक्सिंग करने के बाद में अगर कोई मुझसे कुछ ज़्यादा बोले तो मैंने उसका मुंह तोड़ देना है, बॉक्सिंग से मेरे को कुछ तो फ़ायदा हो। तो जस्ट अपने मुंह पकड़ते बोलते हैं मेरा भी तोड़ोगी। तो बोलते हैं नहीं हम बस जो लोग मेरे साथ ज़्यादा बोलते हैं और मेरी बहन के बारे में या फिर मेरी फैमिली के बारे में कोई भी कुछ भी बोला ना तो मैंने उसको मुंह तोड़ देना है। वैसे मेरी बहनें भी कोई कम नहीं है। तो वो स्माइल करते बोलते बाय द वे निधि तुम्हारे फ्रेंड्स आई थिंक तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम्हें जाना नहीं है। तो बोलते ओ मैं जा रही हूँ बाय बाय बाय। वैसे कैन आई गेट योर नंबर। तो निधि डायरेक्ट पूछ लेती है। तो बोलती है आर यू सीरियस। बोलते हैं आप क्या मजाक लग रहा है, जल्दी बोलो देना है तो दे दो, देखो वरना कब मिलेंगे। हाँ कैफ़े में आके मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलती है स्माइल करते बोलते हैं लो नोट करो। तो बोलते हैं आप बोलो मुझे याद हो जाएगा। तो बोलते पक्का। बोलते हैं तो अपना नंबर बोलती है। तो फिर दृष्टि बोलती है याद हो गया। तो बोलते ऑफकोर्स याद हो गया। तो बोलते बोलो। अपना नंबर सारे बोल देती है। बोलते तुम्हें एक बार नंबर बताया कि तुम्हें याद हो गया। तो बोलते मेरी मेमोरी अच्छी है, ऐसा थोड़ा ना हो। बोलते ओके ओके बाय द वे निधि आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू। तो बोलते हाँ बोलो जल्दी प्लीज़, मेरे फ्रेंड्स वेट करें। तो कब से सीटी बजाए जा रहे हैं, वो गाड़ी की ना बार बार बजाए जा रहे थे। तो बोलते ओके जल्दी जल्दी पूछ लो डू यू हैव बॉयफ्रेंड। तो निधि स्माइल करते हुए बोलती है सॉरी बट मेरा बॉयफ्रेंड हो भी नहीं सकता, ना ही मेरा है। हाँ गर्लफ्रेंड हो सकती है लेकिन क्या करे कोई पत्ती नहीं है यार, ऐसे बोल के वह स्माइल करके वहाँ चली जाती है। तो जो दस्ती होती है वो स्माइल करते सोचती है लगाने था कि इतनी आसानी से बोल देगी, बट अच्छा है स्वीट है, ऐसे बोल के वो भी स्माइल करती है, सर पे एचिंग करती है। दृष्टि बहुत हैप्पी होती है और वो जो निधि होती है उसके बारे में सोच रही होती है। बट जो निधि थी क्या वही रागिनी थी या फिर यह मामला कुछ और था, और हो सकता है कि वही हो। बट आखिर में अगर रागिनी और निधि एक ही हैं तो ये सब वो कर क्यों रही थी, और नहीं एक है तो ये चक्कर क्या था।
समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, बट स्टोरी इंटरेस्टिंग तभी होगी। बट क्या सोच रहे हो, बात यहीं खत्म हो जाएगी ना? जो उस कैफे से थोड़ी सी दूर होता है, वहाँ पे एक लड़की होती है। वो खड़ी होती है, वेट कर रही होती है किसी का। फिर वो देखती है कि पीछे से एक और लड़की आती है जो बाइक पे होती है। और गैस व्हाट, वो कौन होती है? ऑफ कोर्स यू गेस इट राइट, वो भी रागिनी होती है। हाँ, अभी ये मत सोचना कि रागिनी हर जगह कैसे है। वो उसके पास फ्रेंड होती है होने को तो, बट जो रागिनी होती है वो अपना नाम यहाँ पे भी अलग बताती है। यहाँ पे वो अपना नाम राशि बताती है, बट पता नहीं वो ऐसा सब कुछ क्यों कर रही थी। वो इतने लोगों को ऐसे क्यों फंसा रही थी, फिर क्या करना चाह रही थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा था। और अब तक रागिनी को ऑफिस ज्वाइन के भी 1 हफ्ता हो चुका था। इस 1 हफ्ते में जो श्वेता थी उसने रागिनी को बहुत तंग किया। मतलब तंग करने में क्या है, कभी ज़्यादा काम बताती, कभी कुछ काम नहीं बताती, तो रागिनी बोर होने लग जाती। काम बताती तो वो कैसे, तुम इस फाइल के जो इनकरेक्ट चीज़ें करेक्ट करो। वो कुछ जैसे छोटे बच्चों को काम दिया था ना वैसे, क्योंकि ये रागिनी के लिए छोटे बच्चों वाला काम था, जबकि ये थोड़ा काम हार्ड था। लेकिन रागिनी बोलती थी यार ये काम मेरे को कौन देता है, मैंने किस जॉब के लिए अप्लाई किया, तो मुझे क्या क्या काम करना पड़ रहा है, पता नहीं। आ रही है ऑफिस है क्या है, पता नहीं इस ऑफिस में ज्वाइन क्यों किया, दूसरे ऑफिस में ट्राई करूँ। रहने दे बेटा, दूसरा ऑफिस में ट्राई तो किया था। एक्सपीरियंस इंटर्नशिप को नया एक्सपीरियंस मांगता है, जाने तो यहीं काम कर लेते हैं। वो यहीं काम कर रही होती है, उसे 1 हफ्ता हो चुका होता है। और आज श्वेता उसे जो काम कर रही होती है, तो वो देखती है कि रागिनी के पास में जो रागिनी होती है उसके पास में एक लड़का आता है। और वो बोलता है हाय, आई थिंक तुम कोई काम नहीं कर रही हो, तो कैन आई टॉक टू यू? तो वो बोलते हैं हाँ बोलो। तो बोलते हैं वैसे अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो जिस हिसाब से तुम जाती हो मैं भी उस हिसाब से जाता हूँ। मैं तो पिकअप ड्रॉप कर सकता हूँ, मेरे पास कार है जो मैंने न्यू ब्रांड ली है, अपने दम पे ली है। तुम्हें पता है वो अपने बारे में खूब फेंकने लग जाता है कि मेरे पास ये है वो है। उसने एक रोलेक्स की घड़ी भी पहन रखी होती है, उसे दिखाता है, लाइक अपने पैसे शो करके वो रागिनी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। रागिनी अपने सर पे चिंग कर रही होती है, बोलते फिर रागिनी बोलती है भाई तो फिर आई नो मेरे पास काम नहीं है, बट आपके पास भी कोई काम नहीं है क्या? वो बहुत ही ऐसे कोल्ड तरीके से बोलती है ना, सामने वाला कुछ बोल ही नहीं सकता। वो बोलता नहीं मुझे काम है, बट मैंने सोचा कि तुम्हें कोई बोर हो रही होगी। तो बोलता ओह तो आप यहाँ पे सबको एंटरटेन करते हो? हाँ वैसे आप मुझे पका रहे हो, एंटरटेन तो कर नहीं रही हो। अगर एंटरटेन करना है तो जाके छोटे बच्चों को करो, अपने घर जाके करो, मेरा सर मत खाओ। अपने सीनियर से बातें कर रही होती जो यहाँ पहले से काम कर रहा है, और जितने पैसे दिखा रहा था सासू तो कुछ ज़्यादा अच्छा काम करता होगा, तभी तो यहाँ तक पहुँचा है। और वो रागिनी उसके साथ में ऐसे बातें कर रही थी। सोच सकते हो उसके बारे में कुछ आइडिया लगा सकते हो? बट रागिनी ने तो बोल दिया, और उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने जो सुनाया था उसे, मतलब ऐसा भी नहीं था कि बुरी तरीके से सुनाया था कि इसके सामने बेइज्जती करती। वो धीरे बोल रहे थे, उस सामने वाले लड़के तक खुद तक आवाज़ आ रही थी। आसपास की लड़कियाँ देख रहे थे, क्योंकि आसपास की सब जो लड़कियाँ थी उस लड़के को बहुत लाइक करती, कह सकते उसके पैसे की तरफ कुछ अट्रैक्ट थी, कुछ उस लड़के की तरफ अट्रैक्ट थी। लेकिन जो रागिनी ने जो सुनाया था उसके बाद में तो उस लड़के ने अपना एक्सप्रेशन चेंज किया, बोला वो स्माइल कर रहा था। पता है क्यों? ताकि उन लड़कियों को पता नहीं चले। स्माइल करता बोलता है हाँ तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। तो बोलते हैं दैट्स बेटर फॉर यू, ऐसे बोल के बैठ जाती है। तो उसको जाने के बाद लड़कियों से पूछते हैं, तो रागिनी बोलती है अपना काम करो, डोंट डिस्टर्ब मी, ऐसे बोल के अपना काम करने लग जाती है। तो लड़कियाँ बोलती हैं कितना एटीट्यूड है इसमें। लेकिन ऑफिस में सिर्फ एक लड़की थी जिससे वो अच्छे से बात करती थी, क्योंकि वो जब भी आती थी अपने किसी काम से आती थी। लाइक अगर उसे किसी काम में दिक्कत आई तो पूछ लेती थी कि आपको कोई काम आता है क्या। तो इसे रागिनी को भी एक्सपीरियंस थोड़ा मिल रहा था, इसलिए उसके साथ में बातें कर लिया करती थी। और ये सारी चीज़ें कौन नोट करता था? श्वेता। श्वेता सारी चीज़ देखती थी, क्यों भी रिकमेंड की ये सब परेशान जो करना है उसे, तो सारी चीज़ें वो नोट करती थी। और अब श्वेता को एक मीटिंग के लिए जाना होता है, तो अपने ऑफिस में से खड़ी होती है, अपने पीए को साथ में लेती है। और बाहर निकलते वक्त वो श्वेता को बोलती है तुम
तुम मेरे साथ में होगी, क्योंकि एक और की ज़रूरत होती है हेल्पर की, और वो हमेशा ऑफिस में से उस लड़के को बुलाती थी जो कि रागिनी के पास में आया था, लेकिन आज वो उसे नहीं बुलाती है बल्कि श्वेता को बुलाती है। तो श्वेता जाती है साथ में। फिर जो श्वेता होती है वो रागिनी का कुछ काम बताती है, तो रागिनी वो काम कर रही होती है। फिर जो श्वेता होती है वो बोलती है हो गया। तो रागिनी बोलती है हो गया। वो सारे काम गाड़ी में ही कर रहे थे, वो कहीं मीटिंग के लिए जा रहे थे, इसलिए वो सारे काम श्वेता से भी करा रहे थे। श्वेता ने सारा काम अच्छे से कर दिया था। तो श्वेता मतलब रागिनी श्वेता से पूछती है मैम क्या मैं आपसे किसी पूछ सकती हूँ? तो बोलती है पूछो। तो वो बोलती है वैसे मुझे क्यों बुलाया अपने साथ में? आप तो मुझे दूसरे एम्प्लॉय को बुलाते थे। तो बोलते हैं हाँ तो मैं बुला लिया क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें काम करने की ज़रूरत होगी और आई डोंट थिंक तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम होगी। तो रागिनी स्माइल करती बोलती है हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि मुझ पर भरोसा करना ठीक रहेगा? आपने मुझे अपने सारे फाइल दिखा दिए, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं इसका रॉन्ग यूज़ भी कर सकती हूँ। तो बोलते हैं कर सकती हो, लेकिन तुमने अभी ऑफिस ज्वाइन किया है, अभी ये फाइल देखी, तो आई डोंट थिंक सो कुछ ऐसा होगा। तो बोलते हैं मुझे पता है, इसलिए आपने मुझे चूज़ किया ना, क्योंकि आपकी फ़ाइल पहले भी ऐसी हुई है। जो आपने फ़ाइल रेडी की थी, जो आपने मीटिंग के लिए तैयार किया था, वो पहले भी लीक हो चुका है। तो जो श्वेता होती है वो थोड़ी शॉक होती है, बोले तुम्हें कैसे पता और तुम्हें बताया किसने? लाइक ये बात मेरे अलावा और किसी को नहीं पता थी, क्योंकि मैं हमेशा प्लान बी रखती थी, इसलिए पहले भी मैं बच गई थी, बट तुम्हें ये चीज़ कैसे पता लगी? तो रागिनी स्माइल करते बोलती है मैम मुझे सब पता है। तो रागिनी बोलती है ओह सॉरी, आई मीन श्वेता बोलती है ओह तुम्हें सब पता है, तो ये पता तो कि आखिर में ये सब कर कौन रहा है, बताओ ना। तो श्वेता बोलती है सॉरी मतलब रागिनी बोलती है ऑफकोर्स हमारे ऑफिस की एक एम्प्लॉय है। तो बोलती है तो मुझे पता है हमारे ऑफिस में कोई एम्प्लॉय है, बट वो एम्प्लॉय है कौन? तो रागिनी बोलती है धीरज सर। तो बोलती है क्या? तो बोलते हाँ वही सर जो मेरे पास आके बात कर रहे थे, धीरज सर वही है। ना बोलती है तो मेरी इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकती हूँ? क्योंकि जितना मैं जानती हूँ हमेशा धीरज मेरे साथ मीटिंग के लिए जाता है, वो अच्छी खासी फाइल रिप्रेजेंट भी करता है, खासा काम भी करता है। तो आई डोंट थिंक सो कि वो है, मेरा शक उस पर बिल्कुल भी नहीं और लगता भी नहीं वैसा कुछ करेगा, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। तो रागिनी बोलती है ऑफ कोर्स वो हमेशा अपने मीटिंग के जाता है, इसलिए आप उस पर भरोसा करते हो, और अक्सर भरोसा वही तोड़ते हैं जिन पर आप ज़्यादा भरोसा करते हो। तो ये सब कुछ धीरज सर ने किया है। तो वो बोलते तुम्हें कैसे यकीन है इस बात पे? तो बोलती है मैम जितने आप सैलरी देते हो उसमें उनका खर्चा चल सकता है, लेकिन सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर एक बेंज कार, रोलेक्स घड़ी, महंगे चश्मे, महंगे जूते, हर चीज़ ब्रांडेड, कैसे? आई नो उनकी फैमिली भी इतनी स्टेबल नहीं है, पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, पेंशन आती है, बट वो भी इतनी नहीं है कि वो बेंज कार या सारी चीज़ें एक साथ खरीद सकें। और अगर सेविंग्स में रखे भी तो अगर कार खरीदने के बाद में उनके साथ में इतने महंगी महंगी चीज़ें नहीं आ सकती हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि उनके अलावा ही और कोई कर सकता है। तो वो बोलती है अच्छा तो सिर्फ तुम्हारे शक के बना पे मैं उसे एक प्रूफ कर दूँ? तो बोलते मैम चाहो तो उनके बैंक डिटेल चेक कर लो और चाहो तो कुछ और भी चेक कर सकती हो, मैंने अच्छे से पता कर रखा है। तो बोलते अच्छा तो तुम्हें पता कैसे चला सब कुछ? तो रागिनी स्माइल करते हुए बोलती है कुछ चीज़ें इंसानों को तो लग जाती है, वैसे भी ऑफिस में बहुत बैठ रहती हूँ तो पता कर लिया, बट कैसे? श्वेता पूछती है। तो रागिनी बोलती है मैम आपको जो इन्फॉर्मेशन दी क्या वो काफ़ी नहीं है? ज़रूर नहीं है, मैं आपको किस तरह इन्फॉर्मेशन मिली है ये ज़रूर नहीं है, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है चाहे तो पक्का कर लो, आई एम 100% श्योर कि आपको पता लग जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। तो बोलते अच्छा तो सेल किसको कर रही बता दूँ? क्या उस कंपनी को जिसने मेरे से सेम फाइल प्रेजेंट की थी? तो बोलता नहीं मैम उनको नहीं सेल कर रहे हैं, बल्कि जो उनके साथ में जो पार्टनर काम करते हैं, जो फाइल रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बस एक दूसरे साइड में है, लाइक इन्वेस्टमेंट वो भी करते हैं, तो बस वही इनको सेल करता है। और वो फाइल रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हें बोलते हैं कि मेरे एम्प्लॉय ने सब कुछ किया है। आई डोंट नो देयर नेम, लाइक सही से नाम नहीं पता, उनका नाम कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और थोड़ा अजीब सा भी है, इसलिए मुझे उनका नाम नहीं पता है, बाकी सब इन्फॉर्मेशन आपके पास है।
तो बोलते अच्छा इतने सारी इन्फॉर्मेशन है तो ये बता दूँ, हो सकता है मेरे पीए भी करें कि ये मेरे साथ में रहती है, ये भी सारे काम करती है, तो हो सकता है मैं ये भी उनके साथ मिली हुई हूँ। तो उसके पीए जो आगे ड्राइवर के साइड सीट बैठी होती है वो बोलती, पीछे देख के बोलती है बट मैम मैंने कुछ भी नहीं किया सच में। तो बोलती है तुम थोड़ा शांत रहो, इससे पूछ रहे ना बस पूछने दो। तो रागिनी बोलती है नो मैम, ये ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ना ही कभी कर सकती है, क्योंकि जितना मैंने इनके बारे में पता किया है, जिस इंसान के घर में इतनी प्रॉब्लम होने के बाद में भी ये अपने मैम से कुछ भी नहीं बोल रही, ना ही थोड़ी सी मदद भी ले रही है, तो फिर यह ऐसा तो काम तो कर नहीं सकती। तो श्वेता बोलती है फैमिली प्रॉब्लम मतलब? तो बोलती मैम इन्होंने कुछ लोन लिया था, आई थिंक एजुकेशन लोन, तो उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, और फैमिली प्रॉब्लम सारी कुछ ज़्यादा ही कुछ खर्चे बढ़ गए, पापा की तबीयत खराब हो गई थी उनकी, इसलिए पैसे भर नहीं पाई, वरना हमेशा टाइम पे पैसे भर देती थी। पापा को ऑपरेशन करना पड़ा इसलिए, दैट्स वाई इनको प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए थोड़ा परेशान भी रहती हैं। देखा फिर भी आपकी हेल्प नहीं ले रही हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि शायद इनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो दांव पे आ जाएगी। आपको लगेगा कि आपकी पर्सनल असिस्टेंट है इसलिए आपसे मांग रही हैं, और कोई एहसान ले रही है आपसे, एहसान लेना पसंद नहीं है मैम। सो यही बात है। श्वेता बोलती है कि क्या ये सही बोल रही है, अपनी पीए की तरफ देख के बोलती है, तो अपनी पीए सर झुका लेती है, बोलती है यस मैम। तो बोलती तो मैं सोचा भी कैसे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसी हूँ, चलो तुम्हारा जो भी लोन है मैं सब चुका दूँगी। तो बोलती नहीं मैम मैं कर लूँगी। तो बोलती है एहसान नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी सैलरी से हमेशा तुम मुझे ईएमआई बढ़ते रहना, जब कंप्लीट पैसा हो जाए तब दे देना। तो बोलती है थैंक यू मैम। वो रागिनी देख के भी स्माइल करती है, तो रागिनी स्माइल बैक नहीं करती है, वो दूसरी तरफ देखने लग जाती है। वो बोलती है मैम हम लोग कब तक पहुँचेंगे? तो बोलती है अभी थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। श्वेता रागिनी की तरफ देख रही होती है, सोच रही होती है इससे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे है, ये है कौन, कर क्या रही है ये, इसे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी किसने? लाइक जो चीज़ मेरे अलावा और किसी को भी नहीं पता थी, लाइक मेरी फैमिली में से किसी के मेम्बर को भी नहीं पता थी, मेरी पर्सनल असिस्टेंट हाँ इसे पता थी, इसके सिवा किसी को भी मालूम तक नहीं चला, बट इसे कैसे पता लगा यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसे पता लगा, इसको मेरे डैड को पता होगा क्या? ये तो फिर भी एक एम्प्लॉय, डैड को पता होगा? नहीं, डैड को पता था अब तक बोलते थे, या फिर मुझे कुछ तो बोलते हैं, कम से कम ये बोलते कि तुम टेंशन मतलब सब ठीक हो जाएगा। शी इज़ डिफरेंट, कुछ तो बात है, कहीं ये भी तुम लोग साथ शामिल नहीं है? नहीं, बट होती तो बताती क्यों मुझे? अब तक सेम चीज़ चलती रहती, और ये आज भी इन्फॉर्मेशन भी लीक कर देती है। देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट दिस गर्ल, कुछ तो गड़बड़ है। बट शायद भाई को लाइक करती है इसलिए मेरी हेल्प की है। हो सकता है, उसे लगता है कि उसके भाई को लाइक करती है इसलिए, और उसके भाई ने बोलता कि उसके फ़ैन है, तो फ़ैन तो हो सकता है उसे लाइक करे। बट वी डोंट नो कि रागिनी करना क्या चाहती थी, वो एक साथ अलग अलग जगह अलग अलग लड़कियों के साथ में कर क्या रही थी, वो इतना सब कुछ क्यों कर रही थी। और जो तीनों लड़कियां थीं, लाइक 3, जितनी भी 3 लड़कियां थीं, दे ऑल आर रिच, सिवाय एक के, जो हमें तीसरी बार दिखाई देती उस स्टैंड के पास में खड़ी हुई, वो जो वहाँ खड़ी थी उसको सिर्फ फ्रेंड समझती थी, जो अपनी फ्रेंड को समझती थी, लाइक वो सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसके अलावा वो दोनों बहनें मतलब जस्टी और श्वेता, वो दोनों की दोनों रिश्ते से थी। तो क्या रागिनी पैसों के पीछे थी, या फिर किसी चीज़ का बदला ले रही थी, फिर कुछ और था मामला, वी डोंट नो। तो देखते हैं क्या होता है। सो हे गाइस, आई होप आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो, और मुझे पता है यहाँ पे आप लोगों के दिमाग के घोड़े चलाओगे और बोलोगे कि मैम ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अरे जो भी होगा पता लग जाएगा यार। वैसे भी आपको फिर जो भी लगे तो कमेंट कर देना। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहो तो कर देना यार, बना रहना। तो बाय बाय बडीज, चलते हैं, गुड बाय।